यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में प्रायिकता से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह सामान्य या मध्यम स्तरीय होते हैं। यहाँ से कठिनाई स्तर के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और जो बातें दी गई हैं प्रश्न में उन बातों को पहले देखना है और साथ ही साथ क्या प्रश्न में पूछ रहा है इस पर अपने को सेंट्रलाइज करते हुए, अपने को केंद्रित करते हुए इसके बाद प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है। यहाँ पर पहले प्रश्न में कह रहा है कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब यहाँ पर यह एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की क्या प्रायिकता है। अब यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए बेटा कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते। अब यहाँ पर समसंभावी परिणामों की संख्या यह हमारे लिए हो गया NS और यहाँ पर ये हो गया 52। अब हमसे कह रहा है कि इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब पहले देखा जाए कि इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर P इक्का होने की तो अब यहाँ पर देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी हम पहले निकाल लें और तब देखेंगे कि इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए बेटा कि ताश की गड्डी में कितने इक्का होते हैं। ताश की गड्डी में इक्का की संख्या यह बराबर हो गया 4 के। तो 4 यहाँ पर इक्का होते हैं, इसलिए हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या यह NE और यह बराबर कितने के हो गया 4 के हो गया। तो अब यहाँ पर P इक्का होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो गया NE बटे NS अनुकूल परिणामों की संख्या बटे समसंभावी परिणामों की संख्या और यह बराबर हो गया 4/52 के और यह बराबर हो गया 1/13 के। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हमको प्रोबेबिलिटी प्रश्न में निकालना है कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं P इवेंट किसी घटना के होने और फिर किसी घटना के न होने की प्रायिकता कितने के बराबर होती है 1 के बराबर होती है। इसलिए P इक्का होने की और प्लस प्रोबेबिलिटी इक्का नहीं होने की और इन दोनों को मिलाकर के प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 के बराबर हो जाएगी। इसलिए प्रोबेबिलिटी इक्का नहीं होने की और यह बराबर हो गया 1 - P इक्का होने की प्रोबेबिलिटी और यह बराबर हो गया 1 और इक्का होने की प्रोबेबिलिटी कितना है यहाँ पर हो गया 1/13 के और यह बराबर हो गया 13 - 1 बराबर 12/13 की। तो इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 12/13 के बराबर। नंबर 2 जो कि यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया है, करा कि अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक या रैंडम निकाला जाता है। चुने गए पत्तों के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब पहली बात देख लेना है कि 52 अच्छी प्रकार से फेंटे गए हुए 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो यहाँ पर समसंभावी परिणामों की संख्या और यह NS और यह बराबर हो गया 52 पत्ते। तो यहाँ पर अब 52 पत्ते हैं तो 52 परिणाम हमारे लिए मिल सकते हैं जो समप्रायिक हैं। अब फिर कह रहा है कि चुने गए पत्तों के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर राजा की संख्या यहाँ पर कितनी होती है। राजा की संख्या कुल यहाँ पर 4 होती है। आपको इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि
एक राजा हमारे पास पान का होता है, एक राजा हमारे पास ईंट का होता है, फिर एक राजा हमारे पास यहाँ पर हुक्म का होता है और एक राजा यहाँ पर चिड़ी का होता है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या या यह NE, इसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, प्रारंभिक घटना जो हमारे अनुकूल है। तो अनुकूल हमारे लिए कितनी घटनाएं हैं? अनुकूल हमारे लिए 4 घटनाएं हैं। इसलिए P और किसके? राजा होने की, ठीक है। तो किंग की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगा NE/NS, या यहाँ पर हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सम संभावी या समप्रायिक परिणामों की संख्या, और ये हो गया 4 बटे यहाँ पर हो गया 52, और यह बराबर हो गया 1 और ये हो गया 13। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो गई 1/13 के बराबर। तो राजा आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? राजा आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 के बराबर। अच्छे प्रकार से फेंटे गए 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है। क्या प्रायिकता होगी कि पत्ता तस्वीर वाला नहीं होगा? तो अब यहाँ पर फिर देख लीजिए बेटा, यहाँ पर समसंभावी परिणामों की संख्या, और इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? यहाँ पर यह NS है और NS बराबर हो गया 12। फिर देखिए क्या प्रायिकता होगी कि पत्ता तस्वीर वाला नहीं होगा? तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो 12 इसमें तस्वीर वाले पत्ते हैं। अब कितने पत्ते हैं जो तस्वीर वाले पत्ते नहीं हैं? इसलिए तस्वीर वाले पत्ते नहीं हैं, तस्वीर वाले पत्ते नहीं हैं। ये कितना हो गया? 52 पत्ते कुल थे और 12 इसमें से तस्वीर वाले पत्ते थे, इनको निकाल दिया तो यह कितने पत्ते हो गए? 40। तो 40 पत्ते ऐसे हैं जिस पर कोई तस्वीर नहीं है। तो 40 पत्तों को तस्वीर नहीं है वाला पत्ता कहते हैं, इसको तस्वीर नहीं है वाला पत्ता कहते हैं। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या, और यह बराबर हो गया NE और यह बराबर हो गया 40। फिर देखिए हमने देख लिया है कि समसंभावी परिणामों की संख्या कितनी है। यहाँ पर यह 52 के बराबर है, इसलिए प्रोबेबिलिटी किसकी? तस्वीर वाला नहीं, तस्वीर वाला नहीं, और यह हो जाएगा NE/NS, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे समसंभावी परिणामों की संख्या, और यहाँ पर तस्वीर वाले पत्ते नहीं है, यह 40 है, 40/52, और यह बराबर हो गया 10/13 के। तो इस प्रकार से तस्वीर वाला पत्ता नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 10/13 के बराबर हो जाएगी।